हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के बारे में आपको बताएंगे। ट्राइंगल्स का मतलब आपको पता है, ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जो तीन साइड से मिलकर बनी होती है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ट्राइंगल्स तो हम उनको कंपेयर करते हैं कि वो कैसे हैं आपस में, ठीक है ना। इससे पहले आपने क्या किया है, आपने पढ़ा है ऐसे फिगर्स जिनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे 9th क्लास में। अब हम इसमें सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंसी में क्या करते थे, कॉन्ग्रेंसी में साइड्स हूबहू इक्वल होनी चाहिए। कोई भी ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होगा, कोई भी ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रेंट होते थे जब उनकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ऑल थ्री साइड्स इक्वल हों, या फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल। इस तरीके से दो साइड मान लिया 60 है तो ये भी 60, ये हमारा इस तरीके से हम उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। लेकिन इस चैप्टर 6 में हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी क्या होता है, हमें केवल ये देखना है कि जो भी शेप है वो ट्राइंगल है अगर, ठीक है ना, तो ये सिमिलर कहलाएंगे दोनों। ये ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, यानी कि अगर सारे एंगल इक्वल हो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। लेकिन ये साइड्स कैन बी डिफरेंट, दीज साइड्स कैन बी डिफरेंट। ये अगर x है तो ये 2x भी हो सकती है, सॉरी ये मतलब, ठीक है ना, एक साइड चेंज भी हो सकती है दूसरी साइड से। ये समझाने के पर्पज से केवल हम राइट कर रहे थे। आइए देखते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है, ए पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स is called a triangle। एक ट्राइंगल कहते हैं और इसको हम विच इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल की डेफिनेशन को हमने ऐसे ही राइट करा दिया आपको, इसको आप देख लीजिए। और सिमिलर कब होंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर कब होंगे, जब कोई भी ट्राइंगल्स की दो साइड्स एक एंगल इक्वल हो, या फिर एक साइड दो एंगल इक्वल हो। भाई ऐसे ऐसे हमारा रूल होता था RHS, ये हमारे सिमिलरिटी के कॉन्ग्रेंसी के रूल होते थे। अब हम सिमिलरिटी में क्या देखेंगे, व्हाट आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, यहां पर डालिए सिमिलर, सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल्स व्हेन टू triangles having same when two figures, यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं बल्कि आप लिखिए सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में हम लिखेंगे when two figures having same shape and shape is called similar figures। सिमिलर फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, ऑल द स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, ठीक है ना। ऑल सर्कल्स, देखिए सर्कल्स में क्या हो सकता है, सर्कल्स में क्या हो सकता है, रेडियस डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनका शेप सबका सर्कुलर ही रहेगा। ऐसे ही साइड्स चेंज हो सकती है स्क्वायर की पर्टिकुलर साइड, बट शेप एक सेम ही रहता है, इसलिए ये सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे सिमिलरिटी की, कब कब हम सिमिलर बोल सकते हैं।
जब साइड्स के रेशियो इक्वल हो, साइड के रेशियोज हमारे इक्वल हो, हमारा आपका दे रखा है सिमिलर फिगर्स फ्रॉम, ये आपको कुछ फिगर्स दिए हैं आपके बुक में स्टडी करने के लिए, और एक सबसे आसान तरीका है समझाने के लिए, आपको समझ लेना चाहिए जब कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या अंतर होता है। देखिए जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर भी है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जो सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट भी हो। कैसे? कॉन्ग्रेंट होने के लिए कोई भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो दूसरे ट्राइंगल को अगर पूरे तरीके से ओवरलैप कर लेता है, मतलब एक ट्राइंगल और है ये, और ये दोनों ट्राइंगल अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एक ट्राइंगल की शेप ले लेगा, तो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल है और कॉन्ग्रेंट भी है। लेकिन अगर शेप नहीं लेता और अलग से एक छोटा या बड़ा है तो ये सिमिलर तो कहलाएगा लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। देख लीजिए इसको, तो ये राइट कर लीजिए, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर सिमिलर फिगर भी बोल सकते हैं। किसी भी कोई भी सिमिलर फिगर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम ट्राइंगल्स को बेस मानकर इसको समझाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें थ्योरम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरम्स का पर्टिकुलर वीडियो बना के हम आपको जरूर समझाएंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नंबर 1 ए। तो स्टूडेंट ए का मतलब क्या है? एंगल, एंगल, एंगल। When all the angles of a triangle are equal, ठीक है ना, जब सारे एंगल एक ट्राइंगल के इक्वल होंगे, when all the angles of a triangle are of two triangles are इक्वल, तो से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या ट्राइंगल सेड टू बी सिमिलर। दूसरी कंडीशन है हमारी SSS, when side when the ratio जब, देखिए इन तीनों में से कोई भी, इस थर्ड, ये मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन कोई मिल सकती है अगर, तो आप, अभी हम यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन और लगाएंगे, दिखाएंगे आपको, कोई भी मिल जाए, समझ लो इनमें से कोई एक मिल जाए आपको तो सिमिलर है। when the ratio of sides of two triangles are equal, then it's said to be similar। इसको भी हम सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स। थर्ड क्या है हमारा? SAS।
साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, जब दो साइड और एक एंगल आपको इक्वल मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल is are equal of two triangles, which is called similar triangles। ओके, तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टीज, इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो ट्राइंगल्स हमारा सिमिलर हो जाएगा, हमारे जो फिगर है वो सिमिलर हो जाएंगे। सम ऑफ सॉरी ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हो तब भी, या फिर तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो तब भी, और एस साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल बराबर हो तब भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही हमें समझाना था। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज, या आप राइट कर लीजिए, देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्या कह रही है। काफी सिंपल एक्सरसाइज है। उसके बाद हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको करवाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इनके सब दोनों के जो कन्वर्स होते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है तैयार करना। चार पांच थ्योरम है इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन 1, फाइंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो स्टूडेंट आपको कहा गया ऑल सर्किल्स आर, तो ऑल सर्किल्स हमने आपको एग्जांपल में भी बताया था, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगे या फिर इक्विलेटरल। तो स्टूडेंट इक्विलेटरल आएगा, ठीक है ना। आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा, जब दो साइड इक्वल होंगी तो उनका एक एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्विलेटरल हो जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, एंड बी देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स फिलअप थे 6.1 के, इसको आप अपने आप से कर ही लेंगे आई होप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स के टू डिफरेंट एग्जांपल, एक तो हो गया ऑल सर्कल्स, दूसरा हो गया ऑल स्क्वायर्स, ठीक है ना। नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए, कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल नॉन सिमिलर फिगर्स कौन से होंगे, हम देख लेते हैं। ऐसे हो जाएंगे, ये ट्राइंगल,
कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ट्राइंगल एंड ए क्यूब एंड ए सर्किल। ए पहला, दूसरा हो जाएगा अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जांपल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको 2 फिगर्स गिवन है, एक ट्राइंगल आपका दिया है, एक कोऑर्डिनेटर आपको दिया है PQRS जिसकी साइड्स 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। अगेन अनदर फिगर ऑफ स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर गिवन है ABCD। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक चीज देख रहे होंगे आप कि 3 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं। अगर हम साइड्स का रेशियो निकालें तो हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ जाएगा। जैसे 1.5/3 कर दिया इक्वल टू 1.5/3। और आप और देखते हैं तो आगे चल के आपको दिखेगा, थोड़ी जगह में लिखिए इस तरह से। अगर हम लेंगे 1.5/3 इक्वल टू 1.5/3, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब PQ/AB इक्वल टू PQR/BC, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे ही CD/RS 1.5/3 1.5/3। तो इससे क्या मिलेगा आपको, डेसिमल उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1/2 सारे रेशियो इक्वल मिल गए। लेकिन हमें क्या नहीं और क्या चीज और देखनी है, क्या सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। ये तो आपका 90 है बट ये 90 नहीं है। ठीक है ना, हमने अभी एग्जांपल दिया तो उसमें कहा था ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ये दूसरा स्क्वायर ही होना चाहिए, स्क्वायर नहीं रोम्बस है। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स, corresponding angles are not equal, corresponding एंगल इक्वल नहीं है। सो तब क्या हो जाएगा, फिगर आर नॉट सिमिलर, द गिवन फिगर्स नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको राइट कर लीजिए, एक ही एक क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज में आपको करने लायक क्वेश्चन मिला। तो स्टूडेंट्स चैप्टर बहुत अच्छा है, जुड़े रहिए, मन से पढ़ते रहिए, और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।